कहा जाता है जब कोई प्रेम सच्चा होता है तो वह जीवन से मृत्यु तक अमर हो जाता है, और जब कोई भक्ति सच्ची होती है तो ईश्वर स्वयं आकर उस प्रेम में बस जाते हैं। राजस्थान की सुनहरी धूल में मेवाड़ की धरती पर एक नन्ही सी राजकुमारी ने जन्म लिया जिसका नाम था मीरा। कोई नहीं जानता था कि यह बालिका एक दिन भक्ति की ऐसी मिसाल बनेगी जिसे युगों तक याद किया जाएगा। मीरा बचपन से ही असाधारण थीं। 5 वर्ष की छोटी सी उम्र में उन्होंने एक बार देखा कि उनके चचेरे भाई की शादी में दूल्हा घोड़ी पर सजा जा आया। मीरा ने अपनी दाई से मासूमियत में पूछा, माँ मेरा दूल्हा कहाँ है? दाई ने हंसते हुए कहा, बिटिया तुम्हारे दूल्हे तो श्री कृष्ण हैं। बस वही वाक्य मीरा के जीवन का संकल्प बन गया। उस दिन से लेकर अंतिम सांस तक मीरा ने केवल एक नाम जपा, श्री कृष्ण। वह घंटों तक कृष्ण की मूर्ति से बातें करती, उसके लिए फूल तोड़ती और गुप्त रूप से भजनों का गायन करती। लोगों को लगता था यह एक बचपन की कल्पना है, पर वह कल्पना धीरे धीरे जीवन का परम सत्य बन गई। मीरा का विवाह हुआ मेवाड़ के राजकुमार राणा भोजराज से। राजसी जीवन मिला, पर मीरा का हृदय तो पहले ही कृष्ण को समर्पित था। महल की दीवारों में बंद रहते हुए भी उनका मन वृंदावन के कुंजों में विचरता था। राणा भोजराज उन्हें समझाने की कोशिश करते, मीरा यह सब राज परिवार की मर्यादा के विरुद्ध है। भक्ति जितनी निर्मल होती है संसार उतना ही उसे परखता है। महल में अफवाहें फैलने लगीं, राजकुमारी साधुओं के संग बैठती हैं, मंदिरों में नाचती हैं। राणा का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने मीरा को कई बार अपमानित किया, यहाँ तक कि विष का प्याला तक भिजवाया गया। मीरा ने वह प्याला अपने प्रभु के नाम से पी लिया, पर आश्चर्य, विष अमृत बन गया। इसके बाद मीरा ने महल छोड़ दिया। वह वृंदावन और द्वारका की गलियों में भटकने लगी। न पाँव में चप्पल, न सिर पर मुकुट, केवल तन पर साध्वी का वस्त्र और अधरों पर कृष्ण नाम। वह हर गांव हर नगर में कृष्ण भक्ति का दीप जलाती। लोग उनके भजनों में खो जाते, क्योंकि उनके शब्दों में था पीड़ा का संगीत और प्रेम की गहराई। मीराबाई की कहानी सिर्फ भक्ति की नहीं, बल्कि आत्मबल, साहस और सच्चे प्रेम की कहानी है। उन्होंने अपने गीतों से भक्ति को नया अर्थ दिया। संसार ने उन्हें ठुकराया, पर कृष्ण ने उन्हें अपना लिया। कहते हैं द्वारका में एक दिन जब वे मंदिर में गईं, तो मंदिर का द्वार बंद हो गया, और जब खुला तो मीरा मूर्ति में समा चुकी थीं। उनका शरीर लुप्त था, पर भक्ति की सुगंध आज भी हवा में बहती है। मीराबाई की कहानी सिर्फ भक्ति की नहीं, बल्कि आत्मबल, साहस और सच्चे प्रेम की कहानी है। उन्होंने समाज की बेड़ियां तोड़ी, आलोचनाओं को अनदेखा किया और अपने हृदय की आवाज सुनी। वह आवाज थी कृष्ण प्रेम की पुकार। मीरा ने दिखा दिया, प्रेम जब सच्चा हो तो वह मृत्यु से भी परे हो जाता है। मीरा जीवित नहीं रहीं, वे कृष्ण के प्रेम में अमर हो गईं।